नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें दुनिया कथक नृत्यांगना सितारा देवी के नाम से जानती है। जी हाँ, ये वही सितारा देवी हैं जिन्होंने अपनी ताल पर न जाने कितने लोगों को नचाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम शख्सियत। सितारा देवी एक ऐसा नाम जिनकी ताल पर झूम उठते थे न जाने कितने लोग। सितारा देवी को बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में उनके नृत्य को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से नवाजा था और आज भी लोग उनका परिचय कथक क्वीन सितारा देवी के नाम से ही कराते हैं। बेशक आज सितारा देवी हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें, उनका नृत्य हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। सितारा देवी एक ऐसा नाम जिनके मंच पर आते ही खनकती थी घुंघरुओं की ताल। हर दिल की धड़कन सितारा देवी के पांव जब भी दस्तक देते तभी फिजाओं में गूंजती थी उनकी खिलखिलाती हंसी। जी हाँ, ये वही मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी थी जिन्होंने लोगों को स्टेज पर अपने घुंघरुओं की ताल सुनाई और अपनी अलग से पहचान बनाई। भले ही आज सितारा देवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पहचान, कला और उनकी ताल हमेशा उनके फैंस के दिलों में रहेगी। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 में कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम धन लक्ष्मी था। उन्हें घर में धन्नो के नाम से बुलाया जाता था। सितारा देवी एक ऐसी नृत्यांगना थी जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान बना लिया और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिन लोगों के दिलों में आज भी बसी है। सितारा देवी एक ऐसे दौर में कथक नृत्यांगना बनी जब लड़कियों का नृत्य सीखना काफी बुरा माना जाता था। यहाँ तक कि लड़कियों को अपने फैसले लेने का भी हक नहीं था। बावजूद इसके सितारा देवी ने इस नृत्य को न सिर्फ एक नए मुकाम तक पहुँचाया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। माथे पर चमकती बड़ी लाल बिंदी, होठों पर बिखरी मुस्कान, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर खुशी के भाव को देखकर कोई अनजान भी जान लेता था कि यही है सितारा देवी। वो सितारा देवी जिनके पैरों की धमक और घुंघरुओं की आवाज से गूंज उठता था पूरा हॉल। जहाँ एक ओर दुनिया उनके नृत्य कला की दीवानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं के लोग कायल थे। उनके चेहरे के भाव हकीकत को पीछे छोड़ दिया करते थे। ये वो नृत्यांगना थी जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो सदियों तक लोगों के दिलों में रहेगी। सितारा देवी ने बॉलीवुड की तमाम हीरोइनों को कथक का नृत्य सिखाया। अपने जमाने की मशहूर मधुबाला, रेखा, माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी टॉप की अभिनेत्रियों को कथक सिखाकर अपने इशारों पर नचाने वाली सितारा देवी ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
इन्हें हम कथक क्वीन कहें या लेजेंड सितारा देवी, यही वो शख्सियत है जिन्होंने बॉलीवुड को कथक का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, यही वो सितारा है जो इस विद्या को लेकर बॉलीवुड में आया। और ना जाने कितने बड़े बड़े स्टार्स को इन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया, अपनी ताल से ताल मिलाकर हीरोइंस को डांस सिखाया। मधुबाला, रेखा, माधुरी दीक्षित और काजोल, ऋषिता भट्ट जैसी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस को क्लासिकल डांस सिखाकर अपनी अलग पहचान बनाई। सितारा देवी जी मेरी गुरु हैं, आई लर्न विद हर, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक इट्स अ सैड डिमाइज, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उनसे सीखा है और सीख भी रही थी अब तक टिल शी वाज अनवेल, एंड शी इज़ नॉट जस्ट यू नो अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ बट शी इज़ अ लेजेंड, एंड आई थिंक ऐसे जो लोग होते हैं दे आर born once in a lifetime, and may her soul really rest in peace, and I will miss her, but I guess her blessings are with me always. इसके अलावा सितारा देवी ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू, जजमेंट ऑफ अल्लाह, नगीना, बागवान, वतन, रोटी जैसी फिल्मों में सितारा ने अपने डांस का जादू बिखेरा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा, ओ पाके साजना, परदेसी बालमा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म से लेकर 8 साल तक सितारा देवी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई थी। बताया जाता है कि सितारा देवी का जब जन्म हुआ तब उनका मुंह टेढ़ा था, और मुंह टेढ़ा होने की वजह से उनके माता पिता ने सितारा देवी को पालने के लिए एक दाई को सौंप दिया। एक दाई ने ही उनका पालन पोषण किया। दाई के साथ रहने के कारण ही सितारा देवी 8 साल तक अपने माता पिता से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा को कभी दबने नहीं दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि सितारा देवी ने न केवल अपने माता पिता, घर परिवार को अपने हुनर से लोकप्रियता दिलाई, बल्कि भारत को भी विश्व के मंच पर मशहूर कर दिया। उन्हें उनके माता पिता ने बचपन में इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा था। 8 साल की उम्र तक सितारा देवी का बचपन घर के नौकरों के बीच में गुजरा। 8 साल की उम्र होने पर सितारा देवी का बाल विवाह कर दिया गया। सितारा देवी का मुंह जन्म से ही टेढ़ा था और इस कमी को उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। सितारा देवी ने लंदन में रॉयल एल्बर्ट, विक्टोरिया हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में नृत्य का जादू बिखेरा। सितारा देवी ने न केवल कथक बल्कि भरतनाट्यम जैसे कई भारतीय नृत्य कलाओं को सीखा। सितारा देवी के नृत्य में बनारस और लखनऊ के घरानों की झलक मिलती है। वो उस समय की कलाकार हैं जब पूरी रात कथक की महफिल जमी रहती थी। सितारा देवी को कई बार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 60 दशक से ज्यादा के समय तक फेमस डांसर रही सितारा देवी। वो सितारा देवी ही थी जो इस विद्या को बॉलीवुड में लेकर आई। 1973 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितारा देवी ने
ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हिंदी सिनेमा जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा है और भारत रत्न से कम की वो उम्मीद नहीं करती। इसके अलावा सितारा देवी को अन्य कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969 में मिला। इसके बाद इन्हें पद्मश्री 1975 में मिला। 1994 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य विधा से जुड़े योगदान के लिए भी 2011 में सितारा को लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया, जिसे इन्होंने लेने से मना कर दिया। दोस्तों, आज सितारा देवी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नृत्य, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। शख्सियत के आज के सफर में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।